बजाय इसके कि हम इस खित्ते को जंग व जदल का मैदान बनाएं, इसको अपॉर्चुनिटी का, कारोबार का, रोज़गार का मैदान क्यों नहीं बनाएं। हम पूरे पाकिस्तान में बाद नमाज जुमा निकलेंगे और यही हमारे स्लोगन होंगे कि अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। कराची में हमने जलसा रखा हुआ है 28 तारीख को, हैदराबाद में हमारा जलसा है 29 तारीख को, और 2 दिसंबर में यहाँ फिर हमारा मरकज़ी जलसा है क्वेटा के अंदर। तहरीक इंसाफ को पार्लियामान के अंदर जो दीगर जो जमातें जो इस तरमीम के बाशिकों के खिलाफ थे उनको अपने साथ मिलाने में कामयाबी नहीं हुई, इसकी वजह क्या है? ये पिंडी, लाड़काना और लाहौर की जो गैर आइनी और जबर के और ज़ोर के ऊपर जो हमारे ऊपर तसल्लुत और मुसल्लत की गई एक इक़्तिदार है, उसकी तवालत का एक तरमीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। आज यहाँ पे तारीख़ी अमन जरगे का इनेकाद हो रहा है। इस मौके पर इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मरकज़ी तर्जुमान अख़ुंज़ादा हुसैन अहमद भी आए हुए हैं। उनसे जानते हैं कि आज के जरगे के हवाले से और 27वीं तरमीम के हवाले से जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क्या मौक़िफ़ है और उनके क्या स्ट्रेटजी है, ये सब उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमने इस सूबे को इस जंगज़दा हालात से निकालना है। हमने यहाँ पे आम ज़िंदगी को दोबारा रिस्टोर कराना है। जहाँ पे हम खड़े हैं, पेशावर या ये जो सूबा, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बुनियाद पे बात की जाए तो हम तो एक गेटवे है, ठीक है। हम सेंट्रल एशिया की तरफ और साउथ एशिया की तरफ हम बिल्कुल बीच में खड़े हैं। बजाय इसके कि हम इस खित्ते को जंग व जदल का मैदान बनाएं, इसको अपॉर्चुनिटी का, कारोबार का, रोज़गार का मैदान क्यों नहीं बनाएं। लेकिन सूबे की आवाम की ज़िंदगियों की खातिर, अमन की खातिर हम हर किसी के साथ बैठने के लिए तैयार है। तो हमारी तो उनसे गुजारिश होगी, और उसमें आज इनकी जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून, वफाक में जो कोलिशन गवर्नमेंट है और पीपल्स पार्टी इसमें शरीक है, तो यकीनन वो अपनी जमातों की जो तजावीज़ है और वो जहाँ पे हमारे साथ अपना विजडम शेयर कर रहे, मैं तवक्को करता हूँ कि वो इनके पीछे खड़े हो जाए। 27वीं तरमीम के हवाले से सेनेट से तो पास हो चुका, कौमी असम्बली में भी उसकी मंजूरी का मरहला है, तो आपकी जमात का जो मौक़िफ़ था असम्बली के अंदर तो मुखालिफत कर रहे हैं आप, तो बाहर क्या वो है, इसके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं या कोई इत्तेहाद बनाने में से? हम पूरे पाकिस्तान में बाद नमाज जुमा निकलेंगे और यही हमारे स्लोगन होंगे कि अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, 27वीं आईनी तरमीम नामंजूर। इस सिलसिले में फिर आगे हमारा प्लान है, कराची में हमने जलसा रखा हुआ है 28 तारीख को, हैदराबाद में हमारा जलसा है 29 तारीख को, और 2 दिसंबर में यहाँ फिर हमारा मरकज़ी जलसा है क्वेटा के अंदर। तो हमने अपने जलसों की भी अनाउंसमेंट की है। अब हम एक दो रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का भी सोच रहे हैं, उसके ऊपर भी कल नहीं परसों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का सरबराही इजलास हमने इस्लामाबाद में तलब किया है। 27 आइन में तरमीम किस बुनियाद पे होती है? अवाम के फलाह और बहबूद के लिए होती है। ये तरमीम तो हम एक मुल्क के अंदर जो ऑलरेडी एक एलीट हमारे ऊपर मुसल्लित है, हम एक नई एलीट उसमें पैदा कर रहे हैं और फिर उसमें उसको इस्तिस्ना दे रहे हैं सब चीज़ों से। तो हम ये समझते हैं कि 27वीं आइनी तरमीम बहुत आइन के बुनियादों से खिलवाड़ करने का एक जो है ना मुजरिमाना हरकत है। ये पिंडी, लाड़काना और लाहौर की जो गैर आइनी और जबर के और ज़ोर के ऊपर जो हमारे ऊपर तसल्लुत और मुसल्लत की गई एक इक़्तिदार है, उसकी तवालत का एक तरमीम है। तहरीक इंसाफ को पार्लियामान के अंदर जो दीगर जो जमातें जो इस तरमीम के बाशिकों के खिलाफ थे उनको अपने साथ मिलाने में कामयाबी नहीं हुई, इसकी वजह क्या है कि दीगर जमातें तहरीक इंसाफ के साथ एक कोलिशन में जाने या इत्तेहाद में जाने या इशूज़ पर उसके इसमें जाने पर वो तैयार नज़र नहीं आ रही? में हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि 26वीं तरमीम में जो जमात इसके अंदर शामिल थी, जमीयत उलमा इस्लाम, वो खुलकर इसके मुखालिफत में आई है। तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज मौलाना फजल रहमान साहब ने इवन अपने उस मेंबर को निकाल दिया पार्टी से, जिसने जो हाँ जी, और हमने भी सेनेटर साहिबुल्लाह अबड़ू को पार्टी से निकाल दिया जो इसका साथ बने। तो ये यकीनन एक खुशाइन बात है कि फेडरल के लेवल पे एक ऐसी जमात जो 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत के साथ खड़ी थी, 27वीं आईनी तरमीम में वो अपोजिशन के साथ आके खड़ी हो गई है। तो और भी हम कोशिश अपनी तरफ से करेंगे कि हर सियासी
پارٹی کے ضمیر کے اوپر ہم دستک دیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں. ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، ہم یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں، عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو ہم عوام کے اندر بھی جائیں گے، ان کا مقدمہ عوام کے اندر بھی لڑیں گے. آج تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک بڑے مدلل تقریر کی ہے نیشنل اسمبلی میں، آپ لوگ ضرور سنیں اس کو. اور انہوں نے اس پورے صورتحال سے نکلنے کا راستہ بھی دیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کے اوپر کیا رسپونڈ کرتی ہے.